रूस ने परमाणु क्षमता वाली ऑर्गेनिक मिसाइल से हमला करके यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। पोलैंड ने चेतावनी दी है कि रूस ने परमाणु मिसाइल से उसके बॉर्डर के पास हमला करके पूरे नेटो के खिलाफ परमाणु जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं रूस ने दावा किया है कि अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसके नतीजे बहुत विनाशक होंगे। रूस ने अपने नए हमलों से साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग अब नाटो और यूरोपीय देशों की दरवाजे तक पहुंच चुकी है। परमाणु क्षमता वाली और रासायनिक मिसाइल ने जिस तरह से यूक्रेन पर नया हमला किया है, उससे यूक्रेन से सटे पोलैंड में कोहराम मच गया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉम कमांडरों को सीधे आदेश दे दिए हैं कि यूक्रेन पर हमले की संख्या को 15 गुना तक बढ़ा दो। पिछले 2 हफ्तों में से ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन की कम से कम 160 बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरेशेनिक से हमला करके नाटो और अमेरिका को जंग के सीधे तौर पर ललकार दिया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 36 घंटे के अंदर अमेरिका मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये जानने की कोशिश की है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की तरह राष्ट्रपति पुतिन को भी अपनी सेना के स्पेशल कमांडो के जरिए अगवा कर सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया। हम शुरुआत करते हैं रूस के उस परमाणु क्षमता वाली ओरेशेनिक मिसाइल से जिसके हमले की धमक अमेरिका से लेकर यूरोप तक गूंज रही है। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अपनी परमाणु क्षमता वाली ओरेशेनिक मिसाइल से यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नोवगोरोड में स्थित पुतिन का आधिकारिक आवास वाल्दाई रेजिडेंस पर यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमले की कोशिश की थी, यह हमले रूस की तरफ से यूक्रेन को परमाणु जवाब है। हम आपको बता दें कि 28 और 29 दिसंबर 2025 की आधी रात में पुतिन के घर पर यूक्रेनी सेना ने 91 ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम की थी। हालांकि तब ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के आरोप झूठे हैं, लेकिन रूस ने पुख्ता सबूत अमेरिका को दिखाए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ऐलान किया था कि पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश यूक्रेन को बहुत भारी पड़ेगी और रूस यूक्रेन में चुन चुन कर अपने टारगेट्स को तबाह करेगा। यही वजह है कि रूस ने जिस तरह से परमाणु क्षमता वाली ओरेशेनिक मिसाइल से हमले किए, उसने यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक परमाणु तबाही का खौफ पैदा कर दिया। जरा देखिए रूस ने कब और कहां हमले किए। रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जारी जंग यानी 4 साल से दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल से नाटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की साजिश का बदला बताया। दूसरी ओर यूरोप और नाटो के देश इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नाटो को संदेश देने की कोशिश की है। रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशेनिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक रेंज तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि यह यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है, यहां तक कि पूर्वी अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। ओरेशेनिक मिसाइल ने यूक्रेन के लेविव शहर के पास गिरी, जो पोलैंड सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यह सैन्य अड्डा है जिससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर किए गए। रूस का ओरेशेनिक मिसाइल से हमला इसलिए चिंता बढ़ाता है क्योंकि ये मिसाइल सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल से पहला हमला नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को HIMARS मिसाइल से रूस के अंदर हमले की इजाज़त दी थी। अब 9 जनवरी की रात रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशेनिक से लीव क्षेत्र पर हमला किया। यह हमला नाटो देश पोलैंड से मात्र 60 किलोमीटर दूर एक भूमिगत गैस भंडार सुविधा पर हुआ।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी भीषण हमला किया। राजधानी कीव में पर 224 से अधिक ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया गया। इसमें कतर के दूतावास की इमारत टूट गई और एक पैरामेडिक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। कड़ाके की ठंड -16 डिग्री के बीच कीव के करीब 6,000 अपार्टमेंट्स की हीटिंग और बिजली ठप हो गई। इसके अलावा यूक्रेन के ओडेसा और निप्रो क्षेत्र के बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन की रसद और बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इधर ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास रूसी हमलों को खतरनाक उकसावा कह रहे हैं और यूरोप के अमेरिका के लिए एक सीधी चेतावनी बताया है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने अपील की है कि यूक्रेन को और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम देने और रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। रूस अभी तक पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन जो हालात पिछले 48 घंटे में रूस के खिलाफ शुरू हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शांति समझौते की आड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा वार गेम बना चुका है, जिसमें शायद रूस फंस गया है। कुछ वार एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाका कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया में रूस विशेषता की तरह अपनी जीत का डंका पीटेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते हैं कि रूस अमेरिका से लेकर यूरोप तक रूस सर्वशक्तिमान साबित हो सके। इसलिए पिछले 15 महीने से शांति समझौते की आड़ में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है।